राधे राधे। राधे राधे। मेरा लड़का हो गया 17 साल का है। थोड़ा हमारा बात थोड़ा नहीं मानता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है और उसके लिए थोड़ा बोलिए। वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, उनको मैं आपके पास उड़ीसा से यहाँ से लेके आया हूँ। किसकी बात मानता है बेटा? हमारा दोनों मानता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाता है। बात कराओ। जी जी। वो तो आओ, आगे जल्दी फास्ट। राधे राधे। राधे राधे। आप पिताजी की बात नहीं मानते? मानते हैं। पिताजी तो कह रहे हैं नहीं मानते। मानते हैं ना। तो मानना। क्या पढ़ते हो? +2 +3 फर्स्ट ईयर। तो पढ़ाई में मन लगाओ और बात माँ बाप की माननी चाहिए। ठीक है? ठीक है। पढ़ाई पूजा करते हो भगवान जी की? हाँ, पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा भी करो, पढ़ाई करो। माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे फिर? नहीं नहीं, मानूंगा इधर। ठीक है? ठीक है। गुरुजी राधे राधे। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपके कथा सबको सुनना चाहिए। मैंने आप 2 साल हो गया आपके कथा सुन रहा हूँ। मैंने मीट मच्छी अंडा दारू सब कुछ छोड़ दिया। मेरा यही प्रश्न है, आपसे गुरु दीक्षा ले रखा हूँ मैंने, ये मेरा प्रश्न है गुरुजी। ले रखा है आपने, मंत्र जपिए बस। ठीक है? हाँ जी। खुश रहिए। सबको सुनना चाहिए आपके कथा, सब छूट जाएगा सबका। गुरुजी सही। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं बेंगलोर से आया हूँ, प्रॉपर राजस्थान मारवाड़ का हूँ। मैं आपका हमेशा कथा टीवी में ही देखता हूँ। वाकई में बूढ़ी माता है जो आप सेवा दे रहे हो, मैंने आज मेरे आंखों से देखा है, तो मेरा दिल में ऐसी भावना प्रकट हुई है गुरुदेव जी, क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ उतना कम पड़ जावे। और यहाँ की सेवा व्यवस्था प्रसाद देखा है, दिल से बोलता हूँ, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो आप। और मैं देशवासी सभी हिंदू धर्म से यही अर्चना और प्रार्थना करता हूँ कि कुछ न कुछ जरूर यहाँ आके एक बार सर्वे करे, देखे। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है और माताएं बहुत ही सुखी से हैं। और ये माता जी का आशीर्वाद लेने से अब भगवान हमको क्या रास्ता देखा है। जय गुरुदेव। सही है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मैं बदायूं से आया हूँ। बदायूं? गुरुजी, मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही सरकारी? क्योंकि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं आप बिजनेस व्यापार करके बड़ा काम करो। नौकर क्यों बनना है? गुरुजी, पिताजी कहते हैं सरकारी नौकरी लो। सरकारी नौकरी क्यों करनी है आपको? फ्यूचर उसमें सिक्योर रहता है। काहे का सिक्योर है? अरे बिजनेस, टाटा बिरला अडानी अंबानी ने भी सरकारी नौकरी की होती, उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता। जी बस गुरुजी। आप ही अनसिक्योर हैं। अरे जो बिजनेस करते हैं उनका फ्यूचर और सिक्योर होता है। तो गुरुजी, नौकरी वाला कितना कमाएगा? लाख कमाएगा महीने का। जी। लाख ही तो कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख कमाएगा और क्या। पर बिजनेस वाला तो करोड़ों महीना कमा सकता है। तो अडानी अंबानी भी आपकी तरह सोचते तब तो वो कर रहे होते नौकरी सरकार की। बताओ। जी गुरुजी। सोच नौकर वाली क्यों है आपकी, मालिक वाली क्यों नहीं है? सर, बिजनेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। दिमाग चाहिए, दिमाग। बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए, पैसा नहीं। पैसा तो आ ही जाएगा। थोड़े से पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, दिमाग है तो। जैसे गुरुजी। 1000, 5000, 10,000 से भी बिजनेस स्टार्ट होता है, नहीं होता? जी। करने वाला 1 रुपए से शुरू करता है काम, करोड़ों तक पहुंचाता है। और नहीं करने वाला करोड़ों से स्टार्ट करता है, 0 पे लाके खड़ा कर देता है। तो बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए कि पैसा? इसमें से आप बताओ क्या चाहिए ज्यादा, किसकी जरूरत है बिजनेस में? क्या ज्यादा चाहिए, दिमाग कि पैसा? पर गुरुजी, सरकारी नौकरी चाहिए मुझे अरे तो। जो सवाल कर रहे हैं पहले उसका उत्तर दो। दिमाग। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने। सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है। इसलिए देश में भ्रष्टाचार है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। जिनके पास दिमाग है वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये कह रहे हैं। तो गुरुजी, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अब आपका दिमाग कितना है? अब गुरुजी, मैं तोल के तो बता नहीं सकता अभी। तो फिर मतलब कितना कम दिमाग वाले को नौकरी करनी चाहिए? मतलब आपको कितने कम दिमाग से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कम दिमाग से तो नहीं, मेहनत से मिलती है। पढ़ाई करो मन लगा के। जी। पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो। जी। नौकर तो नौकर ही होगा,
चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो। नौकर क्या रहेगा? नौकर। मालिक बनना बड़ा है कि नौकर बनना बड़ा है? मालिक। तो मालिक बनो ना। लेकिन पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरण स्पर्श करता हूँ। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, थोड़ा मजाकिया हो सकता है लेकिन समझने के ऊपर है सबके। गुरुजी ये दुनिया कब खत्म होने वाली है? नहीं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर एक कोई भविष्यवाणी कर देता है 2022, 2023, 2024, 2025 में भी करी गई थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो क्या इसका ग्रंथों में कोई उल्लेख है क्या कि दुनिया खत्म होने वाली है? अभी नहीं। ऐसे देखो, इसके दो उत्तर हैं जी। पहला उत्तर तो ये है कि शास्त्र कहते हैं कि प्रलय होता है। जी। एक प्रलय ऐसा है जो हर क्षण प्रलय हो रहा है। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे सेल बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। हर समय सुई घड़ी के कांटा टिक 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 बढ़ रहा है। हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में। आपका लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये परिवर्तन है कि नहीं? जी जी पर इतना सूक्ष्म परिवर्तन था कि आपको पता ही नहीं लगा कि आप कब जवान हो गए, कब आप बूढ़े हो गए। परिवर्तन हर क्षण है, मतलब हर क्षण प्रकृति समाप्त हो रही है और नई सृष्टि बनती चली जा रही है। एक तो ये उत्तर है जी। दूसरा ये है कि अभी महाप्रलय नहीं होगा। जब महाप्रलय होता है तब पृथ्वी डूब जाती है, पानी पानी हो जाता है। अभी कुछ नहीं होगा। तो जो कोरोना आया हुआ था, क्या इसी से ही कुछ रिलेटेड है क्या? ये कोरोना इत्यादि बीमारियां आ चुकी हैं, आगे भी आती रहेंगी। ये सब बीमारियां हैं। ये सब क्या है, जैसे पहले हैजा आया था जी, फिर कोरोना आया, आगे भगवान जाने क्या आएगा। लेकिन ये बीमारियां हैं, इनसे लोग मरेंगे भी और लोग जो बच गए वो बचेंगे भी। चलता रहेगा मरना जीना, मरना जीना। जो पूरा जो प्रलय की आप बात कर रहे हैं, अभी कलयुग की आयु लगभग 5000 साढ़े 5000 साल बीती है। कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग की पूरी आयु बाकी है। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान होंगे जो पापियों को मारकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वहां से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। फिर सतयुग के बाद फिर त्रेता होगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। ऐसे कई बार ये क्रम बीतने के बाद बहुत बाद में हजारों युगों के बाद ये प्रलय का क्रम आएगा, अभी नहीं है आसपास। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है छोटा सा। जी। हमारे जैसे नौजवान काफ़ी हैं जिनका पूजा अर्चना से बुद्धि हट चुकी है। एक मैं ही हूँ, पूजा अर्चना बहुत कम करता हूँ, बहुत ही कम। तो क्या ऐसा करें कि पूजा अर्चना में बिल्कुल दिमाग लग जाए? क्या करते हो आप? हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब और इंस्टा पे। कितना कमा लेते हो? बता दे कमाई गुरुजी। 22-23 हज़ार 25 हज़ार तक भी चली जाती है महीने की। महीने की। ठीक है, वो तो सोशल मीडिया के ऊपर है। कभी कभी 30 भी चली जाती है, उससे प्लस भी चली जाती है। सुनो, सोशल मीडिया से कमाई कर रहे हो, अच्छी बात है, और मेहनत कर लो जी। लेकिन साइड में ना अपना कुछ काम स्टार्ट करो, कुछ काम करो। ये तो ठीक है, एक सोशल मीडिया का काम है, चलता रहेगा, चलना भी चाहिए। पर साइड में अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दो, कुछ काम स्टार्ट करो, लोगों को रोजगार देने का प्रयास करो। जी। आप किसी को रोजगार दे रहे हैं, आपके कारण किसी का चूल्हा जल रहा है, ये भी तो पुण्य है। जी। किसी बेटी का ब्याह करा दो, किसी बेटे को आप पढ़ा लिखा दो। भगवान की भक्ति क्या है? समाज की सेवा करना, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। जीव मात्र की सेवा, सब में भगवान का दर्शन करना। आप भगवान करें से योग्य बने कि आप सबकी सेवा करें। ठीक है जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। भक्ति यही है। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी एक बात बताइए, ये आज का जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो क्या हमारे संतों को इनके पास जाना चाहिए कि या नहीं जाना चाहिए? कुछ न्यूज चैनल वाले तो ऐसे हैं जिनको विदेशी फंड आता है। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज जी। जैसे मैंने देखा है कि जितने मीडिया चैनल हैं या मतलब न्यूज़ चैनल हैं, तो ये लोग दो अलग अलग संतों को बुलाएंगे। कभी आपको बुला लेंगे, कभी बागेश्वर धाम को बुला लेंगे, फिर हिंदू देवी देवताओं पर डिबेट करेंगे कि राधा का जन्म इधर हुआ, कृष्ण का जन्म उधर हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ। ये कभी किसी मौलाना को बुलाकर ये क्यों नहीं पूछते कि अल्लाह का जन्म उधर हुआ कि किधर हुआ?
ये आज तक किसी ने नहीं बताया कि अल्लाह का जन्म जब उधर हुआ तो मुस्लिम इधर क्या कर रहा है। ये सिर्फ आपको बुला लेंगे, एक दो संत को और बुला लेंगे और फिर डिबेट करेंगे राधा का विवाह कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ। न्यूज चैनल, कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी फंड, विदेशी ताकतों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। वो संतों को, सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि सही दिखा रहे हैं। हमारे देश की पत्रकारिता, कुछ पत्रकार अच्छे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जी गुरु जी, लेकिन अगर आज के जमाने से देखा जाए तो भारत की मीडिया सबसे भ्रष्ट मीडिया है गुरु जी। चलो ये आप लोग समझने लग गए हैं, आज की जनता, ये भी अच्छी बात है। जी गुरु जी, ये सच को आप लोग जानने लग गए। गुरु जी एक प्रश्न और है। मेरा एक दोस्त है तो उसको गुरु जी सुकून नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है। जब वो कभी एकांत में होता है तो उसके पास जितने वगैरह प्लाट वगैरह है ना तो सबकी रजिस्ट्री ऐसे रखेगा, फिर रोएगा बैठ के कि मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन मुझे सुकून नहीं है। वो मेरे पास आएगा सिर्फ सोने रात में कि मुझे अपने घर पे अच्छा नहीं लगता, मेरे घर वाले कहीं मुझे मरवा ना दें। तो उसका इलाज बताइए आप। उनको बोलना दौलत से सुकून होता तो दौलत वाले सुखी ना हो जाते। दौलत वालों को सुकून नहीं था, इसलिए एप्स्टीन फाइल में दौलत वाले लोग छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको पका के उनको खा जाते थे। ये दौलत वालों की सच्चाई है। इसलिए कहता हूँ कि हे विधाता, इतनी भी दौलत ना दे देना कि इंसान का मांस खाने का मन होने लग जाए। दौलत वही सार्थक है कि दौलत पाकर हम समाज की सेवा करें, समाज का बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वृद्ध माताओं की सेवा करें, भोजन प्रसादी की सेवा करें। जी गुरु जी, वो है बहुत अच्छा गुरु जी। उसने 2 बच्चियों को गोद ले रखा है, उनकी मम्मी नहीं थी, पिता थे सिर्फ उनके, दोनों को पढ़ा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जिसे चाहिए उसे सेवा करनी चाहिए, सब में भगवान का दर्शन करे। कितनी भी दौलत जोड़ लो, दौलत से क्या होगा? बड़े बड़े वैज्ञानिकों का एप्स्टीन फाइल में आया कि नहीं? क्यों आया? क्योंकि ये सब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे। क्यों आया? क्योंकि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो बना गए लेकिन ये चमड़ी से हार गए। चमड़ी चाहते थे, ये चमड़ी की भूख थी। क्या करें साहब? इसलिए कहता हूं कि पैसा आए, पैसे में दोष बहुत होते हैं। यदि पैसा पाकर आपने सही उपयोग नहीं किया तो पैसा आपको पापी बना देगा। रावण का नाश धन के कारण तो हुआ, धन ज्यादा था, अभिमान आ गया कि मैं कुछ भी करूं आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करता नाश हो गया। ऐसे ये हैं एप्स्टीन फाइल वाले। जी गुरु जी, राधे राधे। कोई है जो देख रहा है,